बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समझ से बाहर है कि हर मामले में हुकूमत ऐसा ही तर्ज अमल क्यों इख्तियार कर रही है। अब रात गए खबरें आना शुरू हुई कि तसादुम हो रहा है। लाहौर शहर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है और ये सड़क मुल्तान रोड बड़ी अहम सड़क है। वहाँ पर तहरीक वालों का, लब्बैक वालों का मेन मरकज़ है मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन। वहाँ पर पुलिस गिरफ्तारियों के लिए पहुंची। दीगर इलाकों में भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में जहाँ जहाँ तहरीक के लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई क्योंकि इन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से मार्च का ऐलान किया हुआ था 10 अक्टूबर को। उससे पहले ये सारा काम शुरू हो गया। रात को फायरिंग के वाक़यात भी हुए। उसमें अब दोनों तरफ से मुख्तलिफ क्लेम हैं। लब्बैक वाले कहते हैं कि उनके कई कारकुन इसमें जाँ बाक हो चुके हैं। वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें लोगों को गोलियां लगी हुई हैं। अब पुलिस को किस तरह से ये लाइव एम्यूनिशन दिया गया, क्यों दिया गया, ये तो एक एसओपी था कि इस तरह नहीं, पहले आप एंटी राइट फोर्स को आगे करते हैं। जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। ये इनके कारकुनों ने, लब्बैक के कारकुनों ने पथराव किया, डंडे बरसाए, लेकिन गोलियां चला देना, बराह रास्त गोलियां चला देना, ये समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। अब वीडियोस अभी भी आ रही हैं कि सुबह तक स्थिति बरकरार है। पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद है। देखिए, ट्रक्स लगा के, कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए हुए हैं। अभी गिरफ्तारियों के बारे में नहीं पता चल सका कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत सी वीडियोस आ रही हैं। पुलिस है, बहुत बड़ी तादाद है पुलिस। रास्ते बंद हैं। देखिए, रात को भी ऐसी बहुत सी वीडियोस आई कि बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है, लोग बड़ी तादाद में ज़ख्मी हैं। ये एक फूड पांडा का राइडर है जो बता रहा है कि उसके भाई को सर पे गोली लगी क्योंकि वो जा रहा था डिलीवरी के लिए और अपने काम से जा रहा था, लेकिन पुलिस फायरिंग कर रही थी और उसकी ज़द में ये आ गया। तो ये अचानक सारा कुछ शुरू हुआ। रात गए, ये बच्चा ऑर्डर लेके जा रहा था मेरा छोटा भाई, तो पुलिस वाले सीधे फायर मार रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि ये इस तरह के मनाजर हैं। आगे इस तरह की वीडियोस जो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लग रही हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा खून और इस तरह नज़र आ रहा है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो वीडियोस दिखाई नहीं जा सकती। इसी तरह रात के आप देखिए मनाज़िर, इन्होंने रात भर ऐलानात शुरू कर दिए कि पहुंचे, बड़ी तादाद में पुलिस आ गई है, पुलिस एक्शन हो रहा है। और ये इनका मुमकिन मार्च था जो इन्होंने कहा कि जी हम इस्लामाबाद में करेंगे और शायद उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी का कहा कि उस तरफ जाएंगे। पहले भी इनकी तरफ से एहतजाज हुए हैं। तो अब क्या वजह थी कि हुकूमत कोई इनके साथ बैठ कर तय कर लेती? वही जिस तरह हमने कश्मीर में देखा। मामला इतना लेट क्यों किया जाता है? पहले ही इनको कह देते, इनको रोकते और इनसे कहा जाता कि आप आएं और हमसे बातचीत करें और ये जगह हम मुख्तस कर देते हैं, यहाँ पर आप आकर एहतजाज करना है, तकरीरें करनी, जो भी करना है, या कुछ सड़क इस तरह की मुख्तस कर देते हैं। पहले भी इस तरह से हुआ है, दीगर जमातों के लिए हुआ है, लेकिन सोच ही नजर आती है शायद हुकूमत ने सोच लिया है कि अगर आज इनको इजाजत दे दी तो फिर कोई और जमात आ जाएगी, वो तहरीक इंसाफ भी हो सकती है। तो सारा खौफ इस तरह से है कि जी किसी एक को इजाजत दी तो फिर मामला ज्यादा हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हुकूमत ने कुछ ऐसा किया ही नहीं। एक दो दिन पहले ही इस तरह से दावा बोल दिया, पकड़ दकड़ शुरू कर दी और अब मामला खराब हो गया। अब पूरे पाकिस्तान में क्या पैगाम जाएगा कि आप फ़लस्तीन के लिए निकल ही नहीं सकते, जहां पर ये हालात हो गए हैं। फ़लस्तीन के लिए एहतजाज नहीं किया जा सकता। ख्वाजा आसिफ साहब ताने दे रहे थे कि जी देखें, यूरोपीय कौमें निकल रही हैं, यूरोपीय लोग निकल रहे हैं, पाकिस्तान में लोग निकले ही नहीं फ़लस्तीन के लिए, यहाँ पर उस तरह लोग सड़कों पर नहीं आए। भाई आप आने ही नहीं देते। इनका माजी आप देखें कि बहुत से वाक़यात ऐसे हो चुके, हर हुकूमत के दौर में ये लोग निकलते रहे, लेकिन क्या हर दफ़ा इस तरह से हुआ है? कराची में भी गए हैं, दीगर शहरों में गए हैं, तो क्यों नहीं हो सकता कि एक जगह मुख्तस करके, या सड़क ही, अगर इनको इतना है कि जी हमें सड़क पर ही आना है, ज़ाहिर है एम्बेसी तक तो कोई नहीं जाने देगा, तो वहां पर बैरी लगाते। उसके बाद अगर ये जाने की कोशिश करते तो समझ आती थी कि जी फिर आप इस तरह का पुलिस एक्शन ले रहे हैं, मगर पहले ही इस तरह से शुरू कर देना, ये समझ से बाहर है।
कि उनके मरकज़ पर जाकर वहीं पर पुलिस एक्शन शुरू कर देना ये बाहर है कि उन्होंने तो इस्लामाबाद जाना था। अब ये भी खबरें हैं कि इनकी मरकज़ी लीडरशिप जितनी भी है वो शायद रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। अब हो ये रहा है कि वहाँ के तमाम होटल्स खाली करवाए जा रहे हैं, कोई भी जगह जहाँ पर कोई लोग ठहर सकते हैं उनको कहा जा रहा है कि 12 अक्टूबर तक आपने खाली रखना है। कारोबार भी उनका तबाह। फिर इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, वहाँ भी सूरत हाल ऐसी है। मरकज़ के बाहर शेलिंग शुरू हो गई है, दोनों तरफ से रोड बंद है। ये रात गए के मनाजिर हैं जी कि जिस तरह जी शेलिंग हो रही है, आंसू गैस के शेल्स। अच्छा, जहां पर हुकूमत बेपरवाह होगी कि जी क्या हो रहा है, खत्ते में क्या हो रहा है, जिस दिन हमारे 17 फौजी जवान शहीद हो रहे हैं उस दिन यहाँ पर मुलाकातें चल रही हैं। मज़े करें जी, ये ओहो जी अब बयानात नहीं हम एक दूसरे के खिलाफ देंगे। सबको पता था यही होना है, आपने कहा एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने हैं, ये सब एक नूरा कुश्ती चल रही थी। तो सूरत हाल कुछ है, मुलाकातें किसी और तरह की हो रही हैं। हालात आप देखिए, अब इनका एक वोट बैंक भी है लबैक वालों का बहुत ज़्यादा, यानी कई हलकों में दूसरे तीसरे नंबर पर इनके लोग आए हैं। इनका वोट बैंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो वोटर का मतलब है इनका सपोर्टर भी है और एक मजहबी सोच का, और वो जनरली सोच के साथ निकल रहा है कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए निकल रहे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, 67,000 शहादतें हो गई हैं। तो उनको चैनलाइज किया जा सकता था। ये कितना बड़ा मसला था कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका और कुछ किया ही नहीं। अच्छा, अब जनाब ज़िला इंतज़ामिया ने फैज़ाबाद के करीब तमाम होटल खाली करवा लिए। मजिस्ट्रेट की मुख्तलिफ होटलों को सुबह 7 बजे तक खाली करने का हुक्म। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से होटल मालिकान को 12 अक्टूबर तक होटलों को बंद करने की भी हिदायत हैं। ये जनाब हालात हैं। अब देखिए कि इस्लामाबाद पिंडी में भी क्या लोग निकल कोशिश करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने पैगाम जारी कर दिया है और वो कहते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान कायदीन और कारकुनान के नाम ये पैगाम है 9 अक्टूबर 2025 को। और वो कहने हैं कि जी अब मामला हल हो रहा है, ट्रंप इसमें कोशिशें कर रहे हैं, तो हमास और इसराइल जब उनके दरमियान चीज़ें तय हो रही हैं तो अब ज़रूरत नहीं रहती कि कोई एहतजाज किया जाए, कुछ भी किया जाए। तो मेरी आपसे अपील है कि आप ये अपना एहतजाज ख़त्म कर दें, ना करें। और इस तरह की खबरें भी आ गई हैं कि ट्रंप ने कहा है जी डील हो गई है, दोनों तरफ से रिहाइयाँ होंगी, कुछ अर्से में इसराइली फ़ौज पीछे जाएगी। अब बहुत से फ्रेंड्स बट्स हैं कि माहिदा पूरी तरह से होता है नहीं होता। फ़िलहाल कहा जा रहा है पहले फेज़ में अब दोनों तरफ से यरगमालियों को रिहा करके और फिर लोगों तक इमदाद पहुंचाई जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इसराइली फ़ौजें वापस जाएंगी। अब वो देखना है कि वो हो पाता है नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि जी हो गया है, बस ख़त्म करें। लेकिन साथ ही फौरी तौर पर एक और काम किया है मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने। ये रोहित लाल कमेटी के चेयरमैन भी होते थे, मशहूर आलिम दीन हैं। ये कहते हैं हुकूमती तशद्दुद की मजम्मत, हमें हक़ायक़ मालूम नहीं है। सोशल मीडिया के हवाले से बाज़ लोगों ने बताया कि तहरीक लबैक के कारकुनों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तशद्दुद किया है। अगर ये दुरुस्त है तो हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। मैं आपको वीडियोस दिखा नहीं सकता क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा लोग खून में लथपथ ज़ख्मी हैं। 112 के लोग इनको मस्जिद के अंदर जो है फ़र्स्ट एड दे रहे हैं। तो फ़र्स्ट एड से क्या होगा, हॉस्पिटल इनको जाना चाहिए। कई लोग जहाँ बाक हो गए हैं, वो मंजर दिखाए जा रहे हैं, तो वो दिखाए नहीं जा सकते। यूट्यूब की पॉलिसी भी नहीं है वैसे भी इस तरह के मंजर नहीं दिखाने चाहिए। ये जी ये ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लगाया है, ट्रुथ सोशल पर, कि जी वो अब ये डील हो गई है हमास और इसराइल के दरमियान, तो अब इसराइली फ़ौजी कुछ इलाके से बाहर निकलेंगे। ये पहला मरहला है, अब देखते हैं कि कहाँ तक दुरुस्त साबित होता है। अल्लाह करे कि फ़लस्तीन में अमन हो। इतने लोग पहले ही जाँ बाक हो चुके हैं, शहीद कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको बहुत ज़्यादा मिस हैंडल किया है। पहले भी जब ये सारा दौरा था उस वक्त भी आप देखिए वो शमा वाला इशू, यहाँ भी आप देख लें सेनेटर मुश्ताक वाला इशू आप देखें, उसको भी शुरू में जिस तरह से ताने देते थे, क्या करते थे। तो असल में सोच ये है कि किसी भी तरह का कोई भी एहतजाज नहीं होने देना, किसी भी तरह से, क्योंकि एक को इजाज़त देंगे तो एक मोमेंटम ना बन जाए, वो कश्मीर की सूरत हाल ना बन जाए। तो लिहाजा किसी भी तरह का कोई एहतजाज ही ना हो सके। लगता है कि सोच ये है। अल्लाह हाफ़िज़।